Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है वॉइस। यह वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ लेसन वॉइस के लिए है। तो आइए इम्पेरेटिव रिक्वेस्ट से आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं उस विषय पर हम बात करते हैं। तो इम्पेरेटिव रिक्वेस्ट विद प्लीज और काइंडली। When the imperative verb has two objects, either of them can be made the subject in passive। यदि imperative verb में दो ऑब्जेक्ट हों तो किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव में। The negative form requires not to, यानी कि अगर नेगेटिव बनाना है तो हम उसकी जगह not to लिख देते हैं। You are requested not to smoke in here, जैसे कि उदाहरण के लिए not to not, यानी कि not to कहना है, to not नहीं कहना है। थर्ड, प्लीज काइंडली इज प्लेस्ड बिटवीन मे एंड बी, यानी मे और बी के बीच में काइंडली या प्लीज लिखना है तो वो मे और बी के बीच में लिखा जाता है। लीव मे प्लीज और काइंडली बी ग्रांटेड, यानी मे बी प्लीज काइंडली ग्रांटेड नहीं लिखा जाना है। लीव मे प्लीज बी या काइंडली लीव मे प्लीज या काइंडली बी ग्रांटेड, इस तरह से लिखा जाता है। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, एक्टिव वॉइस, तो सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आई मे प्लीज बी गिवन सम मोर टाइम, तो यहां पर जो मे और बी के बीच में प्लीज लिखा हुआ है और यहां भी मे और बी के बीच में ही प्लीज लिखा हुआ है। एंड प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, तो यहाँ एक तो मी इसका ऑब्जेक्ट है और सम मोर टाइम इसका ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो पहले हमने सम मोर टाइम को सब्जेक्ट बनाया, सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, और दूसरे सेंटेंस में हमने मी यानी कि आई को सब्जेक्ट बना करके, यहाँ जो मी है मी को हमने सब्जेक्ट बना करके और फिर दूसरा सेंटेंस लिखा और दोनों में मे और बी के बीच में प्लीज लिखा हमने। सेकंड इज काइंडली ग्रांट मी अ वीक्स लीव, तो काइंडली ग्रांट मी, एक तो मी एक ऑब्जेक्ट हो गया, अ वीक्स लीव एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ वीक्स लीव, एक तो इस तरह से रिक्वेस्ट के माध्यम से बन गया। एंड आई मे काइंडली बी ग्रांटेड अ वीक्स लीव, यानी कि आई को भी हमने सब्जेक्ट बना लिया और काइंडली ग्रांट मी अ वीक्स लीव, तो इसमें हमने मी को तो हमने यहाँ आई बना लिया और क्या है अ वीक्स लीव, ऐसे भी हो सकता है, अ वीक्स लीव मे काइंडली बी ग्रांटेड, ऐसे भी हो सकता है, और यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ वीक्स लीव, इस तरह से भी हो सकता है ये सेंटेंस। नेक्स्ट 5.10 इज इम्पेरेटिव इनडायरेक्ट कमांड और रिक्वेस्ट। कभी कभी हम इनडायरेक्ट कमांड यानी सीधी सीधी कमांड नहीं देते हैं और सीधा सीधा रिक्वेस्ट भी नहीं करते, तो क्या कहते हैं, तो इसके नियम सबसे पहले द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो उसका रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। द वर्ब इज चेंज्ड टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में वर्ब को चेंज कर दिया जाता है। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है कि इज एम आर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। एंड थर्ड द इन्फिनेटिव रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो इन्फिनेटिव होता है वो अनचेंज्ड रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी टू मेक टी, तो ही आस्क्ड मी टू मेक टी, तो ये जो इन्फिनेटिव है यहां से यहां तक ये सेम रहेगा। एंड आई को किस में चेंज कर दे, मीन्स मी को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड टू मेक टी, यानी कि टू मेक टी तो जैसा का तैसा रहा और आई को हमने सब्जेक्ट यानी मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया तो आई हो गया, और ये इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म बना दिया तो आई वॉज आस्क्ड हो गया, आई वॉज आस्क्ड टू मेक टी। इसी तरह से शी रिक्वेस्टेड हिम
टू गिव हर सम मनी, तो टू गिव हर सम मनी तो जैसा का तैसा ही रहेगा, और ही को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, हिम को सब्जेक्ट बना देंगे, और इसको पैसिव वॉइस में लिख देंगे तो वॉज रिक्वेस्टेड हो जाएगा, वॉज वर रिक्वेस्टेड, चूंकि हिम है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो इसलिए ही वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव हर सम मनी हो जाएगा। इसी तरह से आई रिक्वेस्टेड देम में क्या हो जाएगा, नॉट टू मेक नॉइज, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि इन्फिनेटिव को हम डिस्टर्ब नहीं करते, और देम को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, दे वर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। ही एडवाइज्ड, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ऐसे, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई दे वर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक नॉइज हो गया, एंड ही एडवाइज्ड मी टू टेक सम एक्सरसाइज, टू टेक सम एक्सरसाइज तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और मी को सब्जेक्ट बना देंगे, और एडवाइज्ड को बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक सम एक्सरसाइज। 11th पॉइंट इज, 11th मीन्स 5.11 है ये, 5 पॉइंट यहाँ पे, हाँ 5.11 है। 5.11 में इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस को लेके हम थोड़ा सा अब हम चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि जिससे कि इधर भी ये दिखाई देता है सेंटेंस। चलिए अभी तो कोई बात नहीं है, अभी इधर कोई आएगा तो हम चेंज कर देंगे। तो डू डज डिड बिकम्स इज आर या वॉज वर। डू डज डिड को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डू डज डिड आता है तो उनको इज आर या वॉज वर में चेंज कर देते हैं। हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है उसको हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। एंड डिड दे सॉल्व, अच्छा ये इसका एग्जांपल है, तो डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, ये इसका एग्जांपल है, तो इसके क्या हो जाएगा, डिड की जगह वॉज हो जाएगा, और क्या है द प्रॉब्लम इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, इस तरह से हो जाएगा। कैन दे सॉल्व द प्रॉब्लम, तो कैन द प्रॉब्लम भी सॉल्व्ड, इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बना दिया और दे को ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कि यहाँ लिखा नहीं है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से और सॉल्व को क्या है, वॉज सॉल्व्ड, यानी कि ये चूंकि डिड है तो डिड के अकॉर्डिंग वॉज सॉल्व्ड हो गया, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरह से कैन है तो कैन में प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बना दिया, और कैन तो अपनी जगह कैन रहेगा ही, और दे इसको हटा दिया तो कैन द प्रॉब्लम भी सॉल्व्ड हो गया। इसी तरह से हैव दे डन द वर्क, तो हैज द वर्क बीन डन हो गया, यानी कि हैव को हैव के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, तो हैज द वर्क, वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, हैज द वर्क बीन डन, इस तरह से हो गया। 5.12 इज इंट्रोगेटिव हु व्हाट विच एज अ सब्जेक्ट। जब ये एज अ सब्जेक्ट आए हो तब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी कट रही है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर की तरफ, ऐसे ऐसे पूरा पढ़ लेंगे। हालांकि ये देख लीजिए ये 5.12 को हम पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए, 5.12 को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है सच क्वेश्चंस यूजुअली बिगिन, Such questions usually begin with a question word। इस तरह के क्वेश्चंस किसी एक क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं। एंड प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, और जो प्रेपोजिशन है वो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हु रोट दिस पोएम, तो हु वाज दिस पोएम रिटन बाय, यानी कि हु तो हु की जगह ही रहा, लेकिन रोट की जगह हमने क्या लिख दिया, चूंकि क्वेश्चन की तरह इसको लिखा जाएगा तो जो है इसका जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज दिस पोएम हो जाएगा रिटन, और इसके साथ बाई लगाएंगे हम हु के लिए, यहाँ बाई लगाएंगे तो बाई जो है लास्ट में आ जाता है, और इस तरह से हु वॉज दिस पोएम रिटन बाय, यानी कि इसको चेंज करने के जो रूल्स है वो तो रूल्स वही रहेंगे, तो हु वॉज दिस पोएम रिटन बाय हो जाएगा। इसी तरह से विच एक्टर डिड द पुलिस अरेस्ट इन द मर्डर केस, तो यहाँ भी विच एक्टर वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन द मर्डर केस, ये हो गया। तो यहाँ पुलिस अरेस्ट इन द मर्डर केस को विच एक्टर डिड द पुलिस अरेस्ट, या पुलिस क्या है, यहाँ पुलिस सब्जेक्ट है तो यहाँ बाय द पुलिस हो गया जो कि लास्ट में आ गया।
व्हाट विल सेटिस्फाई यू, तो व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड विद, ये जो प्रेपोजिशन है ये लास्ट में आ गया। और विल यू सेटिस्फाई, तो विल यू बी सेटिस्फाइड यानी कि यू अपने सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, विल यू बी सेटिस्फाइड, और लास्ट में विद आ गया। इस तरह से करते हैं। हम इस तरह से नहीं कहते, वी डोंट से बाय हु वॉज दिस पोएम रिटन, हम ऐसे नहीं कहते हैं। विद व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड, ऐसे भी हम नहीं कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, इसी में 5.12 में अदर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इन द नॉर्मल वे। जैसे वेयर डिड दे फाइंड द पर्स, वेयर वॉज द पर्स फाउंड, यानी कि जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, अदर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इन द नॉर्मल वे, मतलब जैसे उनका जो पहले से तरीका है उसी तरीके से वो चेंज किए जाते हैं। जैसे वेयर डिड दे फाइंड द पर्स, तो वेयर डिड की जगह वॉज आ जाएगा और पर्स यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से वेयर वॉज द पर्स फाउंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएगा। हर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लिखना जरूरी नहीं होता है, तो उसको खत्म भी कर देते, तो इसलिए यहाँ पे दे को खत्म कर दिया गया है। वेयर वॉज द पर्स फाउंड, ये हो गया। इसी तरह से व्हेन विल दे फिनिश द वर्क, तो व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड, ये हो गया। एंड ये देखिए वर्क जो है सब्जेक्ट की जगह आ गया, और जो सब्जेक्ट है इसको हमने खत्म कर दिया, या इसको हम लास्ट में ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, जो लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड हो गया। वाई डू पीपल स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, तो वाई इज इंग्लिश स्पोकन एवरीवेयर, ये जैसे नॉर्मल रूल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये ट्रांसलेट हो गया यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज आर एटसेट्रा प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव इन्फिनेटिव। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें द नाउन प्रोनाउन प्लेस्ड आफ्टर देयर इज या वॉज वर इन द एक्टिव इज द लॉजिकल ऑब्जेक्ट। देयर therefore it behaves as the subject in the passive। फिर से देखिए, the noun pronoun placed after there is या was या were in the active is the logical object, ये जो logical object होते हैं, and therefore it behaves as the subject in passive, और इसलिए ये passive की तरह behave करते हैं। passive मतलब ये therefore it behaves as the subject, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं पैसिव वॉइस में। second point is टू प्लस इन्फिनेटिव बिकम्स टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी टू प्लस इन्फिनेटिव जो होता है उसको हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे टू लूज है, ये टू बी लॉस्ट हो जाता है। वेग अब देखिए, तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। इनका शायद इनका कोई एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल इसका कोई नहीं है, चलिए आगे मिल जाएगा। 5.14 इज सब्जेक्ट जो वेग होता है प्लस ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय अ क्लॉज। जैसे वेग एक्टिव, सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू इट, जो वेग सब्जेक्ट होता है उसको हम इट में चेंज कर देते हैं। वर्ब इज चेंज्ड इनटू इज वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब को इज और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे पीपल बिलीव, तो जो पीपल है, अब पीपल का तो मतलब ये इसको वेग इसलिए माना जाता है कि क्लियर कौन पीपल, तो वो जो है यानी सभी सामान्य लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए पीपल बिलीव की जगह इट इज बिलीव्ड कह करके इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जाता है। दे से इसको इट इज सेड कह करके पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। दे होप्ड की जगह भी इट वाज होप्ड कह के किया जाता है।
पीपल थॉट को भी इट वाज थॉट, इस तरह से कह करके आगे क्लॉज बना दी जाती है। 5.15 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस दैट प्लस नाउन क्लॉज होती है जो ऑब्जेक्ट का काम करती है। जैसे दे कंसिडर दैट शी इज ऑनेस्ट, तो ये जो दैट क्लॉज है, दैट शी इज ऑनेस्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। दे कंसिडर, व्हाट डू दे कंसिडर? दैट शी इज ऑनेस्ट, ये नाउन की तरह काम कर रही है। तो इसको भी क्या किया जाता है? इट इज कंसिडर्ड। दे कंसिडर की जगह, जैसे अभी ऊपर देखा हमने, तो इसी की जगह दे को हमने इट बना दिया और इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। इट इज कंसिडर्ड दैट शी इज ऑनेस्ट, इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। दे कंसिडर को इट इज कंसिडर्ड और फिर दैट शी इज ऑनेस्ट, ये पूरी की पूरी क्लॉज हमने ऐसे ही लिख दी। इसी तरह से पीपल बिलीव दैट ड्रीम्स कम ट्रू, तो इट इज बिलीव्ड लिख करके दैट ड्रीम्स कम ट्रू लिख दिया। दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट्स ब्लू अप द ब्रिज, तो इट इज नोन दैट द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो रूल्स, सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज चेंज्ड इनटू इट, यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज दे कंसिडर, तो दे को हमने इट में चेंज कर दिया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट को हम इट में चेंज कर देते हैं। दैट प्लस नाउन क्लॉज रिमेन्स अनचेंज्ड, और दैट वाली जो नाउन क्लॉज होती है ये चेंज्ड रहती है, यानी इसको चेंज नहीं करते हैं। इफ इट डज नॉट कंटेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं करती है तो ऐसा होता है, यानी इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें इज यानी कि बी प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तब ऐसा होता है। वी नो दैट द अर्थ इज राउंड, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए सेंटेंस। थर्ड इज दैट प्लस नाउन क्लॉज इज चेंज्ड इनटू द पैसिव कंस्ट्रक्शन इफ इट कंटेन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इसको किसमें चेंज कर दिया जाएगा? तब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पे देखेंगे, दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, तो यहाँ पर देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय, मुझे उसी समय कहना चाहिए था। दे नो दैट, अब ये दैट क्लॉज है, एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई और इसके साथ इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया? इट इज नोन दैट द ब्रिज, ब्रिज को तो हमने सब्जेक्ट बना दिया और ब्लो अप को वॉज ब्लोन अप कह दिया, और एक्सट्रीमिस्ट हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया और कहा कि लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते। तो अगर ये यहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी चेंज किया जाएगा, अदरवाइज जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह से ये रहेगा। Note, a complex sentence in the passive voice may have an alternative construction as well. पैसिव वॉइस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव वॉइस में ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे दे कंसिडर दैट शी इज ऑनेस्ट, तो शी इज कंसिडर्ड ऑनेस्ट ऐसे भी हो सकता है, और वास्तव में इसको शी इज कंसिडर्ड टू बी ऑनेस्ट ऐसे भी हो सकता है, यानी शी इज ऑनेस्ट को शी इज और फिर कंसिडर ले लिया, कंसिडर्ड और ऑनेस्ट, शी इज कंसिडर्ड ऑनेस्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। दैट ड्रीम्स कम ट्रू, तो ड्रीम्स आर बिलीव्ड टू कम ट्रू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। गाइडलाइंस, सब्जेक्ट ऑफ द नाउन क्लॉज इज मेड अ पैसिव ऑब्जेक्ट, जो नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है उसको हम इज मेड अ पैसिव सब्जेक्ट, उसको हम पैसिव सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर से देखिए, नाउन क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज दैट शी इज ऑनेस्ट, तो नाउन क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है तो वो क्या है? शी है, शी को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसी तरह से इसमें नाउन क्लॉज क्या है? ड्रीम्स है, तो दैट ड्रीम्स कम ट्रू ये नाउन क्लॉज है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ड्रीम्स, तो हम यहाँ ड्रीम्स को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ द नाउन क्लॉज इज मेड अ पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि जो नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, जो हमने यहाँ पर किया। सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज लेफ्ट आउट, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको लेफ्ट आउट यानी कि उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसमें से हमने दे और पीपल को छोड़ दिया।
देन थर्ड पॉइंट इज वर्ब ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज चेंज्ड। प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है उसकी जो वर्ब होती है, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है कंसिडर और बिलीव, तो इनको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ इज कंसिडर्ड और यहाँ आर बिलीव्ड कर दिया। आर क्लॉज इज चेंज्ड इनटू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में इनको हमने यहाँ चेंज कर दिया। एंड द नाउन क्लॉज चेंजेस टू इन्फिनेटिवल, यानी कि और जो नाउन जो होती है क्लॉज उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते, तो यहाँ कम ट्रू है तो यहाँ हमने टू कम ट्रू कर दिया। इस तरह से इनको हमने चेंज कर दिया। नाउ 5.16 5.16 कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? मोर देन वन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे दे ड्राफ्ट एप्लीकेशंस एंड टाइप देम, तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें एक से ज्यादा वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो दे ड्राफ्ट एप्लीकेशंस एंड टाइप देम, तो हो जाता है एप्लीकेशंस आर ड्राफ्टेड एंड टाइप्ड। इसी तरह से दे टाइप लेटर्स, सील देम एंड पोस्ट देम, तो क्या हो जाएगा? लेटर्स आर टाइप्ड, सील्ड एंड पोस्टेड हो गया। इसी तरह से दे राइट बुक्स, प्रिंट देम एंड सेल देम, तो बुक्स आर रिटन, प्रिंटेड एंड सोल्ड। कैसे होता है ये? ऑल दी वर्ब्स विद देयर ऑब्जेक्ट आर पुट इनटू द पैसिव वॉइस। सभी वर्ब्स अपने ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में चेंज कर दी जाती है। इट इज रॉन्ग टू चेंज वन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनटू द पैसिव फॉर्म। ये गलत होता है कि किसी एक वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पैसिव में चेंज कर दिया जाए एंड लीव द रेस्ट इन द एक्टिव फॉर्म, तो और बाकी सबको एक्टिव फॉर्म में ही छोड़ दिया जाए, तो ऐसा गलत होता है। बिकॉज इट वुड गिव राइज टू अ कंजंक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, क्योंकि इससे जो है कंजंक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स को राइज मिलता है। दे ग्रो व्हीट एंड सेल इट, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट व्हीट इज ग्रोन एंड सेल, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। दे ग्रो व्हीट एंड सेल इट, तो इसको हम ऐसे कहें व्हीट इज ग्रोन एंड सेल इट, ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हीट इज ग्रोन एंड सोल्ड, ऐसे होना चाहिए। इन द एक्टिव वॉइस ऑल दी वर्ब्स आर यूज्ड, सभी वर्ब जो एक्टिव वॉइस में वर्ब्स होते हैं वो सभी यूज की जाती है विद देयर ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। बट इन द पैसिव वॉइस दी, लेकिन पैसिव वॉइस में दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मेड अ पैसिव सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाते, एंड द रेस्ट लेफ्ट आउट, और बाकी को छोड़ दिया जाता है। देन इज फॉर्म्स ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर्म्स ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी पैसिव वॉइस में कैसे होता है? सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म जो होती है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की सब्जेक्ट इज और आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। सिंपल पास्ट की सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। फिफ्थ की पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। एंड सिक्स्थ पास्ट परफेक्ट की सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। सेवंथ की सिंपल फ्यूचर्स मीन्स सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। एट्थ की फ्यूचर परफेक्ट मीन्स 8 नंबर फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल होती है। Note the passive voice of the following 4 tenses though possible is hardly ever used. ये जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इनके पैसिव वॉइस बनाए तो जा सकते हैं लेकिन फिर भी इनको कभी बनाया नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से कभी कभी यूज किया जाता है, अर्थात किया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल these 4 forms of verbs are not put into the passive voice, इनको passive voice में नहीं बनाया जाता है in order to avoid awkward constructions like these. awkward constructions से बचने के लिए इनको passive voice इनका नहीं बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब, तो अगर इस तरह से चूंकि हो जाता है इसमें पूरा बी बीइंग या बीन और फिर बीइंग आ रहा है तो 1, 2 और 3 बी आ गए इसमें, इसलिए
ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समवन विल बी टीचिंग देम ग्रामर, समवन विल बी टीचिंग देम ग्रामर, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी बीइंग टॉट ग्रामर। तो इस सेंटेंस तो सही है, पैसिव वॉइस तो ये एकदम सही है, लेकिन इसमें एक बी हो गया और दूसरा बी हो गया, दो बी इसमें आ गए, तो इसलिए इसको ऑकवर्ड माना जाता है और इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। समवन हैज बीन टीचिंग देम ग्रामर, तो दे हैव बीन बीइंग टॉट ग्रामर, तो इसमें भी एक तो हैव आ गया और बीइंग दो बी आ गए एक साथ, तो इसलिए इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। मतलब है तो सही, कंस्ट्रक्शन तो एकदम सही है, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको ऑकवर्ड समझ के, हालांकि कभी कभी यूज हो भी जाते हैं। द यूज ऑफ डबल बी, बी प्लस बीइंग या बीन या प्लस बीइंग मेक्स अ कंस्ट्रक्शन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, ये कंस्ट्रक्शन को ऑकवर्ड बना देता है। सो इट इज ऑलवेज अवॉइडेड, और इसलिए इसको हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो ये वॉइस था और वॉइस यहीं तक था, या वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।